नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्वास्थ्य एवं देखभाल। इसके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग या कमजोरी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है। ये परिभाषा डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है लेकिन मानसिक तनाव में है या समाज से कटा हुआ है, तो वह पूर्णतः स्वस्थ नहीं कहलाएगा। स्वास्थ्य के प्रकार: शारीरिक स्वास्थ्य यानी शरीर के अंगों का सही कार्य करना। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि तनाव, चिंता से मुक्त सकारात्मक सोच होना। सामाजिक स्वास्थ्य यानी समाज में अच्छे संबंध, सहयोग की भावना होना। आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी नैतिक मूल्यों और जीवन के उद्देश्य की समझ होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। संतुलित आहार, जिसके उदाहरण है पोषक तत्वों से भरपूर खाना। साफ सफाई, स्वच्छ पानी, खुले में शौच से बचाव। व्यायाम, नियमित योग या दौड़ना। तनाव प्रबंधन, ध्यान, संगीत, समय प्रबंधन। टीकाकरण, बीमारियों से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज यानी रोग। रोगों के प्रकार: संक्रामक रोग या वायरस, बैक्टीरिया द्वारा, जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू। गैर संक्रामक रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर। तीव्र रोग, कम समय में ठीक होने वाले, सर्दी, बुखार। दीर्घकालिक रोग, क्रोनिक रोग, लंबे समय तक चलने वाले, जैसे अस्थमा, डायबिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि रोगों की रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है टीकाकरण, सफाई, सुरक्षित पेयजल, मच्छरों से बचाव, नियमित जांच। अगला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 5 प्रमुख तत्व है इसके: सुलभता, सामाजिक समानता, सामुदायिक भागीदारी, स्वस्थ वातावरण, प्रभावी तकनीक का उपयोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितने प्रकार की है। संस्थाओं में बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्र, जिसका कार्य है गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी गांव स्तरीय चिकित्सा सेवाएं देखती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी ब्लॉक स्तर पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। एम्स जिला अस्पताल ये उच्च स्तरीय इलाज हेतु भारत में कार्यरत है। महत्वपूर्ण सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम: मिशन इंद्रधनुष, इसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए। आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक की बीमा सुविधा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा। स्वच्छता और देखभाल कैसे की जा सकती है। व्यक्तिगत सफाई, नाखून, बाल, स्नान, हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे सरल तरीका। शुद्ध पेयजल का सेवन, खाना ढक कर रखना, खुले में शौच से बचना, ये सारे तरीके हैं स्वच्छता और देखभाल के। रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, शरीर का प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र। प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है वो जन्म से होती है, कृत्रिम प्रतिरक्षा टीकाकरण से। नेक्स्ट है कि महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल। स्तनपान 6 महीने तक अनिवार्य। आयरन की गोली, किशोरावस्था में पोषण और मानसिक स्वास्थ्य, इन सब की देखभाल करके बच्चों और महिलाओं को जो है एक स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 1948। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
अगला जो प्रश्न है कि मलेरिया किससे फैलता है, तो इसका सही जवाब है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है जो मादा एनाफिलीज द्वारा फैलता है। दोनों ही याद रखने हैं आपको। आयरन किस कमी से होता है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2014। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर हुई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी है, तपेदिक यानी टीबी। टीबी बैक्टीरिया से फैलती है। अगला प्रश्न है कि बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, ओपीवी। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए मुंह के रास्ते दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है टीकाकरण बढ़ाना। ये योजना बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है, डायबिटीज। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर किस रोग से होती है, हृदय रोग। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोग भारत में प्रमुख मृत्यु का कारण है। अगला प्रश्न, एचआईवी एड्स किसके द्वारा फैलता है, संक्रमित रक्त सुई से। एचआईवी संक्रमित रक्त असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई और मां से बच्चे में फैलता है। अगला प्रश्न जो है कि डीपीटी वैक्सीन से कौन कौन सी बीमारी से बचाव होता है, तो इसका सही जवाब है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। डीपीटी का अर्थ है डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टिटनेस। अगला प्रश्न है कि हाथ धोने से किस प्रकार की बीमारियां रोकी जा सकती है, वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण। साबुन से हाथ धोने से डायरिया, फ्लू, टाइफाइड जैसे रोगों से बचाव होता है। अगला प्रश्न है कि कैंसर का प्रमुख कारण क्या है, धूम्रपान और तंबाकू। धूम्रपान, तंबाकू आनुवंशिक कारण जो है वो प्रमुख है इसमें। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी। बीसीजी टीका टीबी से बचाव के लिए जन्म के बाद दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितनी राशि का मुफ्त इलाज मिलता है, 5 लाख रुपए तक। ये योजना गरीबों के लिए 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा देती है। अगला प्रश्न, अस्थमा किस अंग से संबंधित है, फेफड़े। अस्थमा फेफड़ों से संबंधित एक दीर्घकालिक रोग है। अगला प्रश्न है, थैलीसीमिया एक प्रकार का आनुवंशिक रक्त रोग है। ये रोग माता पिता से आनुवंशिक रूप से बच्चे में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग स्वस्थ पेयजल के अभाव में होता है, हैजा। गंदे पानी से हैजा, टाइफाइड, पेचिस जैसी बीमारियां होती है। अगला प्रश्न है कि टीबी का इलाज किस योजना के तहत मुफ्त दिया जाता है, डॉट्स योजना। डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के अंतर्गत टीबी का मुफ्त इलाज होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। धन्यवाद।